नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। बड़े ही विस्तार पूर्वक अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करिए। क्योंकि गांव में देहात में जो लोग अधिकार नहीं जानते हैं अपने, वो लोग सताए जाते हैं, मारे जाते, पीटे जाते हैं। किसके द्वारा? उस अधिकारियों के द्वारा। इसलिए आप अपने अनुच्छेदों के बारे में जानिए, शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद थे पहले, अब 470 हो गए हैं। तो इसलिए संशोधन होता रहता है। तो इसलिए हम एक अनुच्छेद एक से शुरुआत करते हैं कि अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि अनुच्छेद किसके बारे में हम बात करेंगे? अनुच्छेदों के बारे में। अब अनुच्छेद नंबर 1 से, ठीक है। एक अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है, ये कैसा देश है? हमारा भारत देश है, ये कैसा होगा? ये राज्यों का संघ होगा। कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 कहता है, क्या कहता है कि ये जो हमारा भारत देश है ये कैसा होगा? सब राज्यों का संघ होगा। और एक बात आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद हमारा। यदि राज्यों का समूह है, समूह को हटा करके, ठीक है, राज्यों के समूह को हटा करके राज्य जो जितने भी हैं उनका क्या होगा? संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 कहता है। अब हम इसके बाद हम अनुच्छेद 2 का अध्ययन करेंगे। आप लोग यदि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी अधिकार पता होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए अनुच्छेद 2 में क्या होता है। अनुच्छेद 2 में ये होता है कि जैसे किसी राज्य का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 2 जो है वो अनुच्छेद 2 ये संसद को शक्ति देता है और कहता है कि जाओ, संसद से कहता है कि संसद को कौन से अधिकार हैं? कहता है कि जो संसद राज्यों का निर्माण करती है, ठीक है, तो एक किससे शक्ति उसको मिलती है? ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। और यदि किसी राज्य का निर्माण करना हो, यदि किसी राज्य का नाम बदलना हो या रखना हो, तो ये किसके पास शक्ति है? ये संसद के पास शक्ति है। और संसद क्या करती है? उस राज्य का नाम परिवर्तन करती है या फिर राज्य का निर्माण करती है। तो ये अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 2 किसको देता है? ध्यान से देख लीजिए। अनुच्छेद 2 जो है ये शक्ति देता है संसद को, अधिकार देता है संसद को। कौन से अधिकार? 2 अधिकार देता है। भारत के संघ में अन्य राज्यों को शामिल करना और नए राज्यों का गठन करना। गठन का ये इस शक्ति देता है कौन? अनुच्छेद 2 देता है। और अनुच्छेद 2 के तहत एक सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिए देता हूँ। ये जो निर्माण हुआ इलाहाबाद था, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद था। इलाहाबाद था, इसको बाद में लिखा जाता इलाहाबाद। इसको बाद में नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? प्रयागराज। क्या नाम पड़ा? प्रयागराज। जब कभी भी किसी राज्य का नाम चेंज होता है तो वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 2 के तहत होता है। जिसने अभी मंत्री ने, हमारे देश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसके तहत चेंज किया? इस अनुच्छेद 2 के तहत इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज रख दिया। अनुच्छेद हम 3 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है
और संविधान जो है, पहले थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि संविधान, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 कहता है ये कि ये जैसे कोई राज्य है, जब कोई राज्य है, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, किसमें, सीमा में, राज्य के नामों में परिवर्तन करना हो, या किसी भी राज्य क्षेत्र को घटाना हो, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना हो, तो ये जो नियम है, कानून है, यह संविधान इसको शक्ति देता है। संविधान शक्ति देता है, किसको शक्ति देता है, संविधान शक्ति संसद को देता है और कहता है, क्या कहता है कि तुम जाओ और जितने राज्य हैं, कहता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हो, उसकी जो सीमा है, उसका जो क्षेत्र है, उसको घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। ये कौन कहता है, ये संसद से संविधान कहता है, अधिकार देता है। किस तहत, किसके अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद 3 के तहत अधिकार देता है और बताता है। और एक बात और, जब कभी भी संविधान ने जब कभी भी संसद ने कदम उठाया है किसी राज्य को बदलने में, राज्य को बदलने में, किसी के नाम को बदलने में, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद सीधा राज्य का नाम बदल सकती है, ठीक है, सकती है। ये राज्य से अनुमति नहीं मांगेगी, अनुमति नहीं मांगेगी, ठीक है, किससे, राज्य से अनुमति नहीं मांगेगी। ये डायरेक्ट क्या करती है, ये डायरेक्ट राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है इस, और या फिर राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है बगैर इसके सूचना तो पता चली जाती है, लेकिन इसको पूछना नहीं पड़ता कि भैया हम आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं तो हमको ये इजाज़त दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह संविधान इसको शक्ति देता है कि बिना पूछे उससे तुम राज्य का नाम बदल सकते हो या राज्य क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकते हो। तो अनुच्छेद 3 तक मैंने आप लोगों को बताया, और अनुच्छेद 3 तक बताया। इस 3 के बारे में विधिवत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप लोगों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अनुच्छेद 3 तक हुए हैं। इसके बाद बहुत सारे अनुच्छेदों को बताना है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, प्रतिदिन नई वीडियो आएगी और उन अनुच्छेदों के माध्यम से आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। ये स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही सरल है। जैसे वीडियो फालतू के वीडियो देखते हैं, उसी प्रकार ये भी वीडियो देखिए ताकि नॉलेज भी बढ़े, और लोगों को बताइए और नोटबुक लेकर के लिख लीजिए।